Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. And now, next I will start your chapter 5, the summit within. Okay, so today I will start this chapter, and you have to watch this video carefully, then you can understand that what is the story in this chapter. Okay, the topic is the submit within. Okay, so first of all you will have to read this, thereafter you can understand this topic. Okay, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965. मेजर अहलूवालिया जो थे वो सबसे फर्स्ट जब मेंबर थे सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन ऑफ टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, यानी जो इंडियन एवरेस्ट में जो अभियान किया गया था जिसमें कि लोगों ने चढ़ाई की थी, इसमें सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन थे. ठीक है. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, यानी जब उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ाई की तो उनको कैसा फील हुआ. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, यानी यहाँ पे उसे स्टोरी को हम उनके वर्ड्स में यहाँ पे पढ़ेंगे. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, यानी कैसे उन्होंने चढ़ाई की और मतलब समिट में टॉप पे कैसे उन्होंने चढ़ाई की और क्या क्या डिफ़िकल्टी हुई उनको, वो सारी चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई है. ठीक है. सबमिट विद इन मतलब जो टॉप पे चढ़ाई करना. ठीक है. ऑफ द इमोशन विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी जो जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तो क्या हुआ. As of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, यानी सारी इमोशंस मेरी उस टाइम मतलब बाहर आ रही थी सारी, मतलब मैं सर्ज मीन्स होता है बढ़ रही थी. ठीक है. सारी इमोशंस बढ़ रही थी जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते जा रहा था. मतलब अंदर से एक कह सकते हैं कि मतलब एक अंदर से जिज्ञासा बढ़ रही थी. ठीक है. लुकिंग ओवर मिल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, यानी और मैं जो है पैनोरामा को, और मैं पूरी मतलब दूर दूर के पैनोरामा इट मीन्स दूर दूर तक का नज़ारा मैं बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रहा था. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, यानी सबसे प्रभावी चीज़ तो ये थी कि उसमें ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस. ठीक है. हम्बलनेस था. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, यानी जब मैं चढ़ाई कर रहा था तो फिजिकली रूप से तो मेरे मन में ये आ रहा था कि थैंक गॉड कि मतलब मैं यहाँ तक आ गया और ये अब ख़त्म हो रहा है चढ़ाई. हाँ वन स्टीड ऑफ, लेकिन उनको जो मतलब कहना चाहता है कि शारीरिक रूप से तो लग रहा था कि हाँ चलो कम से कम आ गया, अब मैंने इतना चढ़ लिया, अब ये ओवर होगा. हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो है एक जैसे हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, जुबिलेंट मतलब हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, सफलता का जो खुशी हो रही थी, सफलता की जो खुशी हो रही थी उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अब तो ये खुशी जो है अब ख़त्म हो रही है, यानी ये जो चढ़ाई है अब तो ओवर हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सैडनेस भी थी. व्हाट्स इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down, यानी फिर ये इसलिए था was it because या ये इसलिए था I had already done the ultimate, यानी मैं पहले ही जो है अल्टीमेट मतलब सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा चढ़ान में डन कर चुका था, चढ़ चुका था. इन क्लाइंबिंग मतलब चढ़ चुका था. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी ऊंचा नहीं बचा था फॉर क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए. एंड रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और कुछ भी ऐसा नहीं था मतलब
अब तो सिर्फ मतलब डाउन की तरफ जाना था, नीचे की तरफ जाना था, कुछ भी ऊपर चढ़ने को नहीं था. बाई क्लाइंबिंग द सबमिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. यानी क्लाइंबिंग करते समय जो सबमिट माने टॉप पे जब क्लाइंबिंग कर रहा था ऑफ एवरेस्ट, यू आर ओवरवेल्म्ड, तब मैं बहुत ही ओवरवेल्म था. ओवरवेल्म मीन्स अभिभूत हो जाना. तो बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. यानी जब मैं मतलब उसमें जो है जब मैं माउंटेन एवरेस्ट के बारे में सोच रहा था तो एकदम थैंकफुलनेस, बहुत ही अच्छे से, मतलब अंदर से जॉय एंड थैंकफुलनेस, बहुत ही खुशी और आभार मुझे मतलब ऐसी अभिभूत हो रहा था. इट इज़ अ ओवरवेल्म्स अभिभूत हो जाना, ठीक है, अभिभूत हो जाना, ठीक है. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. इट इज़ अ जॉय, यह एक खुशी थी विच इज़ लास्ट लाइफ टाइम, मतलब ये मेरी ज़िंदगी की सबसे लास्ट खुशी थी. द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, यानी ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो चढ़ाई करने का जो एक्सपीरियंस था, जो मुझे अनुभव हुआ, इसने मुझे कम्प्लीटली जो है चेंज कर दिया. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इट्स नेवर द सेम अगेन. यानी जो मतलब माउंटेन पे चढ़ गया वो फिर मतलब उससे ज़्यादा उसके लिए और कुछ भी दोबारा नहीं हो सकता. बहुत ही बड़ी चीज़ थी वो. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द ऑथर सबमिट. यानी एज आई लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़ के देखता था, एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, मतलब क्लाइंब एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता था, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द ऑथर अदर सबमिट. यानी तो मुझे कुछ भी और अलग कुछ भी टॉप पे नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही टॉप पे दिखाई दे रहा था. द सबमिट ऑफ द माइंड, और मेरा दिमाग जो एकदम टॉप पे चल रहा था. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम. यानी कुछ भी भयंकर नहीं था. फॉर्मिडेबल मतलब दुर्जय, भयंकर, कुछ भी ऐसा भयंकर नहीं था. एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और ये क्लाइंब जो कर रहे थे, ये जो चढ़ रहे थे, वो बहुत ईजी भी नहीं था. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन. जबकि जब मैं चढ़ाई कर रहा था, इवन गेटिंग डाउन, जब मैं उतर रहा था फ्रॉम समिट टॉप से, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, यानी फिर कुछ जो है फिजिकल एग्जॉशन मतलब थकावट, ठीक है, फिजिकली रूप से बहुत ही थकावट लग रहा था. आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगा, वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैं माउंटेन पे क्यों चढ़ा, एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. और वाई डिड द एक्ट ऑफ रिएक्टिंग, फिर मैं सोचता था कि इस तरह के एक्ट मैंने इस तरह का रिएक्ट क्यों किया. द समिट एज सच होल्ड माई इमेजिनेशन, ये जो टॉप था, ये एक मेरा इमेजिनेशन था, एक कल्पना था. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे. यानी इट वॉज ऑलरेडी थिंग, ये एक ऑलरेडी हो चुका था इस पास्ट में, ये पहले ही मतलब ये कंप्लीट हो चुका था, मतलब मैं चढ़ाई कर चुका था. विथ एवरी पासिंग डे, और जो हर पासिंग डे था, वो हर एक दिन था, डे, इट वुड बिकम मोर रिमोट. यानी ये और ज़्यादा एक मिस होता है दूरवर्ती. यानी ये बहुत ही मतलब और ज़्यादा मोर मतलब मैं और ज़्यादा इसको मतलब चाहता था. एंड देन व्हाट वुड रिमेन वुड मी मेमोरीज फेड स्लोली अवे. यानी ऐसा लग रहा था कि फिर जो वो मेरी मेमोरी है वो फेड हो गई. वुड मतलब ये ऐसा था, सॉरी, मतलब जो ये मेरी मेमोरी थी, जो मेरे पास में हुआ था, यानी जो मैंने चढ़ाई की थी, वो कभी फेड होने वाली नहीं थी. कभी भी वो फेड नहीं हो सकती थी, पुरानी नहीं हो सकती थी. जो मतलब जब भी सोचा था तो वो न्यू ही लगती थी. ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एंड क्वेश्चन माई सेल्फ एज
टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, यानी ये सारी थॉट्स जो थी, ये सारी सोच थी, ये मुझे को लीड कर रही थी और क्वेश्चन कर रही थी मुझसे खुद ही कि मतलब सारे लोग क्यों माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ये ईजी नहीं था क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. द सिंपल आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, यानी ये सिंपल आंसर था जो दूसरे कहे, मतलब दूसरों ने कहा. बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, यानी क्योंकि बिकॉज इट इज़ देयर प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्रेट महान कठिनाई थी. मैन टेक्स डिलाइट इन overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. यानी जो ये जो खुशी थी ना, ये जो चढ़ाई करने की जो खुशी थी माउंट एवरेस्ट पे, ये ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स का मतलब जैसे मतलब परेशानियाँ, जितनी भी परेशानियाँ उठाई गई थी उसमें चढ़ाई करने में एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही खुशी थी. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर फिजिकल, और जो क्लाइंबिंग माउंटेन में जो परेशानी थी वो तो फिजिकली थी, बट मानसिक रूप से कोई परेशानी, मानसिक रूप से बहुत ही जॉयफुल थी वो जो टाइम था जिस टाइम में क्लाइंबिंग की गई थी माउंट एवरेस्ट पे. बट फिजिकली बस मतलब थकावट था, लेकिन बाकी मेंटली बहुत ही अच्छा फील हो रहा था. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर फिजिकल. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. द demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. Climb to a summit means, यानी क्लाइंब जो टॉप पे चढ़ाई करने का मतलब है वो ये है कि इंडोरेंस, परसिस्टेंस. इंडोरेंस मीन्स होता है धैर्य रखना, मतलब कभी भी जब हमें बहुत ऊंचा चढ़ना है तो सबसे पहले तो धैर्य होना चाहिए, धैर्य. एंड परसिस्टेंस यानी एक हट होना चाहिए कि नहीं मुझे चढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक अंदर से एक जिद होनी चाहिए, हट होनी चाहिए. एंड विल पावर, और पावर भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए. द demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. यानी the demonstration means होता है प्रदर्शन, यानी जो ये प्रदर्शन होता है ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़, ये फिजिकल क्वालिटीज़ की मतलब अंदर से जो शारीरिक गुण होते हैं, मतलब फिजिकली भौतिक गुण होते हैं, इज़ नो डाउट एक्साइलरेटिंग. यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक्साइलरेटिंग होते हैं, बहुत ही रोमांचक होते हैं. ठीक है, प्राण पोषक होते हैं, रोमांचक होते हैं. एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और जैसा कि ये सेम मेरे लिए भी था. I have a more personal answer to the questions. From my childhood, I have been attracted by mountain. I had been miserable, lost when away from mountain in the plains. Mountains are nature at its base. The beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. यानी यहाँ पे कह रहा है कि when away from mountain, I have a more personal answer to the question. यानी मेरे पास खुद के अपने पर्सनल क्वेश्चंस थे फ्रॉम माई चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में ये क्वेश्चन हुआ करते थे. आई हैव बिन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन, यानी जब मैं माउंटेन को देखता था तो मतलब अट्रैक्ट हो जाया करता था. आई हैड बीन माइजरेबल, और बहुत ही अंदर से माइजरेबल था उसके लिए, मतलब उसके प्रति. लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, यानी और फिर मैं माउंटेन से मतलब
ऐसा लगता था कि मैं लॉस्ट हो जाऊंगा, वहाँ पे जाऊंगा तो खो जाऊंगा। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी माउंटेन का जो नेचर है ये बहुत ही बेस्ट है, अच्छा है। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, यानी यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ की जो ब्यूटी है, मजेस्टी है, वो एक मतलब बहुत ही ग्रेट चैलेंज देती थी, बहुत ही बड़ी चैलेंज थी जाने के लिए वहाँ पे। एंड लाइक मेनी, और बहुत सारी, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, यानी मुझे विश्वास है कि जो माउंटेन का जो चढ़ाई था ये एक मतलब एक गॉड से कम्युनिकेशन करने के बराबर था। मतलब यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि माउंटेन पे चढ़ना इट मीन्स कि हमने गॉड से कम्युनियन कर लिया, ठीक है, मिल लिया, बात कर लिया, ऐसा लगता था, ऐसा था वो माउंटेन का चढ़ाई। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टोरी, और नेक्स्ट पार्ट इसके जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली 1 or 2 times, and after then you have to write the word meanings, all of word meanings you have to note down in your notebook, okay? आपको अपने नोटबुक में सारे वर्ड मीनिंग्स राइट कर लेने हैं, ओके? एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द और फिर वर्ड मीनिंग लर्न भी करने हैं, ओके स्टूडेंट? राइट एंड लर्न। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन करूँगी और उसके इसका समरी आपको लिखवाऊँगी, ओके स्टूडेंट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।